उस दिन पुलिस यहाँ पर आई होती और जिस तरह से हत्यारा जो है भी पड़ोस में था, तो क्या हत्यारे की हिम्मत होती? अगर पुलिस यहाँ पर आती, लोगों से पूछताछ करती, यहाँ से रेकी करती, तो शायद पुलिस को इनपुट्स भी मिलते। पुलिस के मुखबिर कहाँ हैं, पुलिस के जो एजेंसियाँ हैं जो है वो पर कहाँ है, उसे सबका फेलुअर है पूरा जो है ये घटना। तिलक लगा है, हाथ में कलावा है, नींबू है, तमाम चीज़ें। आज उनके पिताजी से भी जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने इस बात को कहा कि कहीं न कहीं जो हत्या है ये कहीं न कहीं बलि का मामला है, जिसमें उनके बेटे की हत्या हुई। इस तरह से धर्मान्धता, रूढ़ी या अंधविश्वास के चक्कर में जो है एक मासूमों का कत्ल कर रहा है। तो आज साजिब का बेटे का कत्ल हुआ, कल मेरे बेटे का कत्ल होगा, कल किसी और के बेटे का कत्ल होगा जो है। तो और वो जात धर्म का मामला नहीं है इसमें तो वो तो तंत्र मंत्र का मामला। और कहीं न कहीं इसमें मुझे लगता है कि इसको देखा कि हम किसी बच्चे को उठा करके मार दें, बलि दे दें, कुछ नहीं होगा। और इसमें साफ तौर पर है कि इस देश में बड़े पैमाने पर आज देख लीजिए कि महिलाओं को चुड़ैल कह के मारा जाता है। ये ऑफिशियल आंकड़ा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये एनसीआरबी के आंकड़े में चली जाएगी। साथियों नमस्कार, इस वक्त आजमगढ़ ज़िले में हैं और सिधारी थाना क्षेत्र का ये रामलीला मैदान का क्षेत्र है। पीछे गली में हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे हत्या की गई थी 7 साल के मासूम शाहजेब अली की, और हत्या करने वाला जो आरोपी का घर है वो यही घर है। उसी घर के पास हम खड़े हैं और हत्या करने के बाद उसने अपने आप को बचाने के लिए उस शव को बोरे में भर करके यही जो ये पास में अहाता है इसमें फेंकने की कोशिश की थी। और जो बैरिकेड के लिए तार लगाए गए हैं, कटीले तार लगाए गए हैं, उसमें वो बोरा जाकर के उलझ जाता है। और फिर उसके बाद सुबह जब लोग उस बोरे में से पैर का कुछ हिस्सा निकला हुआ देखते हैं तो लोग शोर मचाते हैं कि इसमें किसी का शव है। और जब वो बोरा खुला जाता है, जब उस बोरी को खोला जाता है तो उसमें उसी मासूम शाहजेब अली का शव मिलता है जिसकी तलाश की जा रही थी, जो पिछले शाम से ही गायब था। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट राजीव यादव हैं जिन्होंने परिवार के लोगों से मुलाकात किया है। हम इनसे बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि घर के लोगों से बातचीत करने के बाद इन्हें क्या मालूम पड़ा है, किस तरह की घटना हुई है और इनका क्या ओपिनियन है इस पूरे मामले में। राजीव जी, आपने परिवार के लोगों से मुलाकात की है, क्या कहना है उनका इस घटना को लेकर के और क्या कहा उन्होंने आपसे? देखिए, ये जो घटना हुई है, इस मासूम की बच्चे की घटना हुई है, तो बहुत ही निसंस और इस तरह से उसको मारा गया जो है वो उसने बता दिया कि जो इंसानियत का ही पूरा कत्ल कर दिया गया है देश में। और कहीं न कहीं जो पूरा जो परिवार का जो बातचीत में जो मुझे समझ में आया, लोग बताए कि शाम को जो है 6 बजे बच्चे की इंतज़ार कर रहे थे कि वो ट्यूशन पढ़ के आएगा। हर घर में जिस तरह से माँ बाप इंतज़ार करते हैं, हम सब लोग इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो इंतज़ार जो है नहीं रह गए। और जब सिधारी थाने गए और वहाँ पर थाने पर FIR दर्ज हुई और दर्ज होने के बाद जो है पुलिस भी नहीं आई और उसके बाद कोई भी तत्परता नहीं दिखाई गई। और दूसरे दिन जैसा कि यहाँ पर हम लोग खड़े हैं इसके सामने जो है, आपके कहने का मतलब है कि अगर तत्परता पुलिस ने दिखाया होता जब कंप्लेंट हुई बुधवार की शाम में तो शायद आज शाहजेब जिंदा होता अगर पुलिस ने निश्चित रूप से बच्चों में, महिलाओं के पूरे प्रकरण में मैं देख रहा हूँ लगातार जो पुलिस की जो गैर जिम्मेदारी है, लापरवाही है, वो एक ट्रेंड बन गया है कि क्या कहते हैं गायब हुआ है, आ जाएगा। अभी आपकी जिम्मेदारी है ना, आप तो पहले बार देखिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट तक नहीं लिखती है पुलिस जो है। तो मामला इस बात को है, जिस तरीके से अगर उस दिन पुलिस यहाँ पर आई होती और जिस तरह से हत्यारा जो है भी पड़ोस में था, तो क्या हत्यारे की हिम्मत होती? अगर पुलिस यहाँ पर आती, लोगों से पूछताछ करती, यहाँ से रेकी करती, तो शायद पुलिस को इनपुट्स भी मिलते। पुलिस के मुखबिर कहाँ हैं, पुलिस के जो एजेंसियाँ हैं जो है वो पर कहाँ है, उसे सबका फेलुअर है पूरा जो है ये घटना में जो है। और जिस तरीके से लाश को यहाँ पर फेंका गया और लाश को कहते हैं मिली लाश जो है, और उसके बाद जब वहाँ पर जो कल पुलिस कह रही है कि लोगों का इनकाउंटर कर दिया गया, हाफ इनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन मैं तो सुबह आया हूँ, लोग बता रहे हैं कि यहीं से जो है पुलिस वालों ने जो है उन दोनों लड़कों को उठाया था, पूरे परिवार को लेके गए। तो मामला है कि पुलिस जो है ये जो फैसला ऑन द स्पॉट या इनकाउंटर करके जो लोगों को जो गुस्से है उसको ठंडे करने की कोशिश कर रही है, इससे इंसाफ नहीं होता। जो है इंसाफ तो उस दिन होता कि जिस दिन आप यहीं पर आ जाते और हत्यारा हत्या नहीं कर पाता। दूसरा कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से पुलिस का पक्ष इस मामले में ये है तो उन्होंने कहा कि हम जांच करा रहे हैं। जिस तरह की बात सामने आ रही कि स्थानीय थाने ने लापरवाही दिखाई है इस मामले में, अगर हमें कहीं पे भी कोई कमी दिखती है तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।
जी, हम तो अपेक्षा करेंगे एसपी साहब से कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन दूसरा तो मामला तो है ना, वो तो सबने देखा है ना, पूरे इलाके के लोग बता रहे हैं कहीं से उठा कर लेके गए और इनकाउंटर में दिखा रहे हैं। मामला इस बात का है, हम कहते हैं कि उस जहनियत का कैसे इनकाउंटर करेंगे, उस जो मानसिकता, जो एक सांप्रदायिक मानसिकता, उसका कैसे इनकाउंटर करेंगे। और ये पूरी घटना में जब देखिए तो जो लोग, मैंने आपके के चैनल पे एक महिला का वीडियो देखा जिसमें वो कह रही है कि तिलक लगा है, हाथ में कलावा है, नींबू है, तमाम चीज़ें। आज उनके पिताजी से भी जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने इस बात को कहा कि कहीं न कहीं जो हत्या है ये कहीं न कहीं बलि का मामला है, जिसमें उनके बेटे की हत्या हुई। और उन्होंने बताया कि अगल बगल के जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने जो है छत से देखा या जो भी देखा तो वहाँ पर जो है तिलक, सिंदूर, नींबू, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी दिखी। और इस मामले में तो अभी तक जो मुझे मालूम चला है कि सबसे बड़ा मामला इस मकान को अभी तक मुझे मालूम चला जितना इस सीज नहीं किया गया। मुझे लगता है कि मैं आपके चैनल से माध्यम मांग करूंगा कि इस मकान को सीज किया जाए। क्योंकि हत्या जो हुई है इसी मकान में हुई है। दूसरा, कि सिर्फ हत्या आरोपी 2 व्यक्ति नहीं है, पूरा का पूरा परिवार जो है चूँकि था। और शाम को 6 बजे लड़का गायब होता है, सुबह 10 बजे लाश यहाँ मिलती है। मतलब कि रात में भी लड़का यहीं पर रहा होगा। एक कयास में लगा, हो सकता है कहीं इधर उधर भी ले जा सकते हैं। और उसके बाद उसको जिस तरह से उसकी हत्या की गई और उसमें जिस तरीके से परिवार का कहना है कि ये बलि भी हो सकती है, या जिस तरीके से उसमें अंधविश्वास रूढ़ी जो हमारे का धर्मांधता। पुलिस का नजरिया यहाँ पे थोड़ा सा मुख्तलिफ सा है। पुलिस ये कह रही है कि फिरौती के लिए फोन आया था, हालांकि परिवार के लोग इनकार कर रहे हैं इस बात। मैंने पूछा, पुलिस का ये कहना है कि फिरौती के लिए फोन आया था और ये अपहरण करके फिरौती के लिए की गई हत्या है। और जबकि परिवार के लोग बलि वगैरह की बात कह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ फिरौती के लिए हत्या की गई तो पुलिस को जब जिस दिन FIR अपहरण का दर्ज हुआ तो पुलिस को सक्रिय होना चाहिए था। भाई आजमगढ़ में, एकदम आजमगढ़ का जो सिधारी थाना जहाँ पर हम खड़े हैं, इस शहर है, अगर यहाँ पर एक बच्चा सुरक्षित नहीं होगा तो मेनगर से लेकर पवई में कहाँ बच्चा सुरक्षित होगा है। और आप जो घटना जिस तरीके से ये पूरे मामले में आया है इसमें साफ तौर पे दिख रहा है। और मैं इसलिए वसीम भाई कर रहा हूँ कि मेरा 20-25 सालों का जो अनुभव है सांप्रदायिकता के तमाम सवालों को लेकर, मैं चंदौली पिछले दिनों 2-2.5 साल पहले की घटना है, मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर भी ठीक इसी तरह से एक मुस्लिम लड़के को जो है जिंदा जला दिया गया और बलि का मामला वहाँ पर भी आया। और वो जो उसमें गिरफ्तारी तक भी नहीं हुई थी, जो है उसमें जो कल्प्रिट था जो है वो काली का भक्त था, वो अपनी भी नसें जो है काटता था, अपने भी तमाम चीज़ करता था। तो हमारे क्या सोसाइटी में जो कहा जाता है ना कि हमारे क्या तो आजकल हो रहा है कि मुहर्रम का जुलूस होगा तो उसमें लठ चलेगा और कवरिया होंगे तो फूलमाला होगा। तो ये जो मानसिकता है वो उस ये जो दरिंदगी की मानसिकता है, जो नफरत की मानसिकता है, जो सांप्रदायिक मानसिकता है, उसको ये खाद पानी मिलता है कि हम किसी बच्चे को उठा करके मार दें, बलि दे दें, कुछ नहीं होगा। और इसमें साफ तौर पर है कि इस देश में बड़े पैमाने पर आज देख लीजिए कि महिलाओं को चुड़ैल कह के मारा जाता है। ये ऑफिशियल आंकड़ा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये NCRB के आंकड़े में चली जाएगी। आप इस देश में बच्चों को जो है भी इसी तरह से मामले आते हैं। तो ये तो इसलिए मैं कर रहा हूँ भाई, ये सिर्फ साजिश का सवाल नहीं है। अगर ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि इसको सीज किया जाए, इसके परिवार को CBI जांच के दायरे में लाया जाए। क्योंकि अगर ऐसा कोई नेक्सस है या कोई रैकेट है जो इस तरह से धर्मांधता, रूढ़ी, अंधविश्वास के चक्कर में जो है एक मासूमों का कत्ल कर रहा है, तो आज साजिब का बेटे का कत्ल हुआ, कल मेरे बेटे का कत्ल होगा, कल किसी और के बेटे का कत्ल होगा जो है। तो और वो जात धर्म का मामला नहीं है इसमें तो वो तो तंत्र मंत्र का मामला। और कहीं न कहीं इसमें मुझे लगता है कि इसको देखा जाए। कल उसकी एक तस्वीर वायरल हुई सोशल मीडिया पे और कहा गया कि वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, उसकी सदस्यता की रसीद, और अब की बार मोदी सरकार और मतलब इस तरह की तस्वीरें थी उसमें। किसी पार्टी से जुड़ना या किसी विचारधारा से प्रेरित होना गलत नहीं है। सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी। साथ ही साथ एक और तस्वीर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, उसने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर भी ऐड की हुई थी। तो इससे क्या माना जाए कि उसकी प्रवृत्ति गुंडे मवालियों जैसी थी? एकदम, मैं वही कह रहा हूँ ना कि इसका जो कहा जा रहा है कि पुलिस कह रही है कि थपथपा रही है कि इसका इनकाउंटर कर दिया गया है, या फिर जो बुलडोज करने की मांग, मैं कह रहा हूँ कि जहनियत का कैसे बुलडोज होगा जो है देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री की तस्वीर अगर किसी गैंगस्टर के साथ लगाई जाए, उसे वायरल किया जाए, उसे अपने फेसबुक प्रोफाइल के बैक कवर में लगाया जाए, तो मुझे लगता है इस पर पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब तक क्यों नहीं कार्रवाई, वही सवाल है ना।
लोग तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री पे और मुख्यमंत्री पे कोई टिप्पणी हो जाती है तो अरेस्ट हो जाता है। लालन बिश्नोई के साथ अगर उसकी फोटो लगी है तो क्यों नहीं अरेस्ट हुए? और दूसरा कि ये जो प्रवृत्ति है, यही प्रवृत्ति है कि ये साफ तौर पर दिखा रही है कि वो व्यक्ति एक सांप्रदायिक जहनीत का एक हिंसक व्यक्ति था। और हम लोग बुद्ध और गांधी के देश के लोग हैं, हम हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, हम इनकाउंटर से लेकर बुलडोजर की कार्रवाई में नहीं विश्वास करते हैं। हम चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, उस संविधान के तहत जो कानूनी कार्रवाई हो और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए। क्यों? अगर वो आदमी जो है योगी आदित्यनाथ जी का, नरेंद्र मोदी जी का फोटो लालन बिश्नोई के साथ लाया रहा। लालन बिश्नोई कौन है जानते हैं सब, एक अपराधी है, गैंगस्टर है, वो बड़े पैमाने पर हत्याएं करता है जो है। तो और कहीं कहीं अगर उसका आइडियल क्या कहते हैं लालन बिश्नोई है तो निश्चित रूप से जो है वो क्या कहते हैं ऐसी वारदात को अंजाम देता है और उसकी तो गैंग होगी पूरी ना। और ये स्पष्ट रूप से है कि ये हत्या कोई एक्सीडेंटल हत्या नहीं है, ये पूर्व नियोजित है। और इसने सबसे बड़ा मामला हुआ कि इसने हमारे विश्वास को तोड़ दिया। जो आजमगढ़ की जो साजिश शहादत साजी विरासत की हिंदू मुस्लिम, आपने परिवार के लोगों से मुलाकात की, पीड़ित पिता से आपने मुलाकात की, उन्होंने कहा कि मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे न्याय नहीं मिला है। वो ये कह रहे थे कि जब वो कभी ज़मानत से बाहर आएगा, उसी घर में आएगा, यहीं रहेगा और उस वक्त मेरा जो हालात होगा ऐसा लगेगा कि मैं जीते जी मर जाऊंगा जब उन लोगों को मैं बाहर अपने बेटे के हत्यारे को खुला घूमते देखूँ। तो आपने वहाँ लिखा पढ़ी भी कि कहाँ पे आप कोई चिट्ठी पत्री लिखने वाले हैं? नहीं, इस पूरे मामले को अभी मेरे पिताजी से मुलाकात हुई, माताजी से मुलाकात करेंगे और इस पूरे मामले को मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से लेकर हम रिहाई मंच की तरफ से जो है यहाँ पर जो भी कानूनी सहायता ये परिवार कहेगा वो हम करेंगे और हम चिट्ठी पत्री लिख करके और साफ तौर पर इस मामले को हम यही कह रहे हैं कि इस मामले की जांच करवाई जाए। सिर्फ ये जो कहा जा रहा है कि इनकाउंटर हो गया, ये इंसाफ हो गया, फैसला ऑन द स्पॉट हो गया, नहीं, ये आने वाले हमारे जो भविष्य, ये जो बच्चा खड़ा है ना, इसके भविष्य का सवाल है कि ये बच्चा कल की डेट में कोई ऐसा लालन बिश्नोई का फॉलोअर जो है कल किसी बच्चे को न हत्या कर दे। दूसरा कि हमारी जो मोहल्लों में जो हमारी जो विश्वास था कि हमारे बच्चे को आप लेके चलेगा, आपके बच्चे को हम लेके चलेंगे, अब तो लोग डरेंगे ना इस मोहल्ले में ना। और जो हिंदू मुस्लिम एकता की हम जो बात करते हैं तो उसको भी इसने चोट पहुंचाया है। और साफ तौर पर ये हत्या साफ तौर पर इसमें सांप्रदायिक जहनीत है और इसमें नफरत का है, रूढ़ अंधविश्वास, धर्मांधता की वजह से साजिब की का कत्ल हुआ जो है और इसकी तत्काल रूप से सीबीआई मैं लगातार मैं कह रहा हूँ इस बात को लेकर कि जो अभी परिवार ने भी कहा इस बात को लेकर कि वो जो कल की घटना के बाद जो पुलिस की कार्रवाई हुई उससे संतुष्ट नहीं। ऐसे में तत्काल इस पूरे मामले की जो है सीबीआई इंक्वायरी करवाई जाए, क्योंकि जिस तरह से घटना दिखाई जा रही है कि आपराधिक माने कि उस आदमी ने कहते एक बच्चे का हत्या किया और बता रहे हैं कि वहाँ पर वो फायर कर रहा था, फायर झोंक रहा था, हमने उसको झोंका। ये तो कहानियाँ हम तो हर दिन देखते हैं। अगर सचमुच दिखाता होता तो ये तुरंत घर को सील करते, बताते। ये जो लोग कह रहे हैं आपस में कि जिस तरीके से उसमें कहीं न कहीं जो है जो परिवार के उनके पिताजी ने भी कहा कि इसमें बलि का मामला हो सकता है। आपको कहा उन्होंने? हाँ, कहा मुझे सुबह मेरी बात उन्होंने मुझसे हुई जो है। यहाँ पर लोग बता रहे हैं, उनके परिवार की, पीड़ित परिवार की एक और मांग है कि इस मकान को डिमोलिश किया जाए। अक्सर देखा गया है, हालांकि हाईकोर्ट ने इसे बुलडोज कार्रवाई को असंवैधानिक करार दिया। उसके बाद में प्रदेश सरकार ने कई जगहों पे बुलडोजर की कार्रवाई की है। आजमगढ़ में भी वो ये लोग मांग कर रहे हैं कि जब छोटी छोटी घटनाओं में बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है तो इस तरह की जघन्य अपराध में क्यों नहीं है? आप क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, मैं एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हूँ, देश का नागरिक हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान मानते हैं। हम चाहे इनकाउंटर चाहे बुलडोजर हैं, हम इस तरह की कार्रवाइयों को कभी हम सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ, अगर इस तरह की इसमें गलती है, गलत तरीके से मकान बनाया गया है, उसकी जांच करवाई जाए और उसको बुलडोज अगर उसमें आता है तो किया जाए। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ वसीम भाई कि ये सवाल सिर्फ इनकाउंटर का नहीं है, इस मकान के बुलडोज होने का नहीं है। ये सवाल इस देश में जो पूरा का पूरा जो एक मॉब लिंचिंग की जा रही है, जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, जिस तरीके से ये घटना हुई है, तो इन घटनाओं को रोकने का मामला है ना। और ये कैसे रोकेंगे? ये रोकेंगे जो सांप्रदायिक जहनीत है उसको जब काउंटर होगा, उसका इनकाउंटर होगा, उसका बुलडोज होगा। हम कह रहे हैं कि आप उसको बुलडोज करिए जो है। अगर वो बुलडोज होगा तो कोई ये ना साजिब जाएगा ना आने वाला कोई साजिब जाएगा। लेकिन आप लालन बिश्नोई का फॉलोअर आपने जो बताया और नरेंद्र मोदी और योगी का लगा रहे फोटो, और साफ तौर पर ये सरकार ने मनोबल को बढ़ाया है
और इस तरह की जो घटनाएं जो हो रही हैं, इनके पीछे साफ तौर पर है कि जो सरकार ने मनोबल को बढ़ाया है, उसमें इस तरह के अपराधियों का मनोबल बढ़ा है कि अगर वो किसी बच्चे को उठा करके ले जा करके जो है बताइए इसी घर में ले जा करके उठा करके उसने मार दिया और रात भर रहा होगा और पुलिस कुछ नहीं कर पाई, जो है उस बच्चे को बचाया जा सकता था। साथियों, देखा आपने, हमने बातचीत किया सोशल एक्टिविस्ट राजीव यादव से, जो रिहाई मंच से ताल्लुक़ रखते हैं। आगे भी हम लोगों से बातचीत करेंगे, और क्योंकि लगातार लोग आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक दलों के लोग आ रहे हैं, पीड़ित परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं, और वहीं जो पीड़ित पिता हैं उनका ये कहना है कि सब लोग आ रहे हैं, आज मुसीबत में लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कल तक मेरे साथ कौन खड़ा होगा, कौन मेरी कितनी मदद कर पाएगा, इस बात को लेकर भी वो परेशान हैं। तो जो भी लोग जो लोग भी इसमें मैं आपसे कहूँगा कि रिहाई मंच ने तमाम सवालों को लेकर आजमगढ़ में तो चाहे सांप्रदायिकता से लेकर जाए इनकाउंटर में जो लोग तमाम लोग गए जो गलत तरीके से, हम तमाम परिवारों के साथ खड़े रहे हैं रिहाई मंच, और हम इनको जो भी कानूनी मदद हो सकेगी हम पूरी करेंगे। और हम इस बात की भी मांग करते हैं कि इसके जो सीज किया जाए, सबूतों को कहीं ख़त्म न कर दिया जाए, इसलिए बहुत ज़रूरी है।